दोस्तों, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के, या आपके घर में कोई पेशेंट है जो इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के लिए, तो उनके लिए ये खबर बहुत काम की है, जरूर ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से डर लगता है या फिर वो इनकन्वीनियंस है, उसको बार बार लेने में परेशानी होती है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन आ गया है। एक दवाई आई है नई, एफ्रेजा, और ये दवाई कमाल की है। आप इसका प्रोसेस सुनेंगे किस तरह से ये बॉडी में जाके काम करती है तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो ये फास्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्शंस होते हैं ना, जो तुरंत खाने के पहले लेने के लिए डॉक्टर देते हैं, उसको ये रिप्लेस कर सकती है। राइट। अब ये काम कैसे करती है? देखिए, जिस तरह से आप खाने से पहले इंजेक्शन लेते थे उसी तरीके से आपको इस दवाई को लेना है, लेकिन लेने का तरीका क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अस्थमा की दवाई लेते हैं ना, आपने देखा होगा, वो पफ लेके 2 बार फुस मारते हैं, सांस को खींचते हैं और उसके बाद अंदर चली जाती है दवाई और काम करना शुरू कर देती है इमीडिएटली। उसी तरीके से ये भी काम करेगी। इसके अंदर सीटी जैसे सीटी होती है ना, बजाने वाली सीटी, उस तरह का एक डिवाइस आएगा। उसके अंदर दवाई डालनी है, मुंह पे लगाना है, खींचना है जोर से अंदर, और फिर उसके बाद रोक के रखनी सांस, थोड़ी देर बाद छोड़ देनी है सांस और काम खत्म। दवाई अपने आप लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाने के बाद 1 मिनट के अंदर ब्लड के अंदर चली जाती है और 12 मिनट में अपना काम करना भी शुरू कर देती है और 3 घंटे में काम करके बाहर भी निकल जाती है। तो बस जब भी जरूरत होती है इंसुलिन की खाने से पहले, तो तुरंत इसको सीटी की तरह खींच ले अंदर की तरफ और काम खत्म। इतना आसान हो जाएगा प्रोसेस। राइट। लेकिन एक सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन किन लोगों को ये नहीं लेनी है जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहला, क्योंकि ये सांस से खींच के ली जा सकती है, तो इसलिए लंग्स की बीमारी किसी को, जैसे सीओपीडी हो, अस्थमा हो या और कोई लंग की डिजीज हो, उनको नहीं लेनी। स्मोकिंग करने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि उनकी चेस्ट की लंग की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। राइट। तीसरी बात यह है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी इसको नहीं लेना है। चौथी बात है कि जो लॉन्ग एक्टिंग देते हैं ना, जो डॉक्टर एक इंजेक्शन ले लो पूरे दिन काम करता है, वो वाली जो दवाई है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए है जब आपको सिर्फ इमीडिएट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है ना, वो जो इंजेक्शन से लेनी पड़ती थी खाने से पहले, बस उसका ये एक रिप्लेसमेंट है। राइट। तो वो पेशेंट्स जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जिनको खाने से पहले इस तरह के इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, वो लोग इस थेरेपी को ले सकते हैं। राइट। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में इसे लॉन्च कौन कर रहा है। तो सिप्ला, जो एक काफी फेमस कंपनी है इंडिया की फार्मा की, उसने इसे लॉन्च किया है। इसको बनाया किस कंपनी ने है? यूएस की कंपनी है, मैनकाइंड कॉर्पोरेशन। तो ये यूएस की कंपनी मैनकाइंड उसने बनाया और सिप्ला ने इंडिया में सीडीएसओ अप्रूवल के बाद इसे लॉन्च किया है। अब इसकी अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, तो हो सकता है कि ये अवेलेबल हर स्टोर पे ना हो, लेकिन आप डॉक्टर से जाइए और बात करिए और पूछिए कि ये अवेलेबल है कि नहीं। और अगर अवेलेबल होगी उनके आसपास के स्टोर्स पे और उनको इसका पूरा आइडिया होगा, तो वो जरूर आपको लिख के देंगे और आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी थेरेपी आ जाए, डॉक्टर से बिना पूछे, डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के हैं इस टाइम पे। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो डायबिटीज से ग्रस्त है, और इस तरह के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इंडिया की डायबिटीज की मैनेजमेंट जो होती है, डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगे और वो इस तरह की थेरेपी यूज कर सकें।